नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है। इस समय देश भर के अलग अलग इलाकों में कहां पर बादल बरस रहे हैं, कहां पर गरज रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो सैटेलाइट इमेजरी में आप देखिए किस तरीके से देश के पूर्वी हिस्से में ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग चल रही है। ये देखिए एक बड़ा इलाका है जहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के इलाकों में लाइटनिंग है, साथ ही साथ उड़ीसा में लाइटनिंग है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर लाइटनिंग है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय लाइटनिंग चल रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर बंगाल के इलाकों में, तो बंगाल के इलाकों में भी ज़ोरदार तरीके की लाइटनिंग है। और यहाँ हम कह सकते हैं चंबा, धर्मशाला वाले इलाके में, डलहौजी वाले इलाके में लाइटनिंग चल रही है और क्लाउडिंग है। साथ ही साथ देहरादून और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो देहरादून में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अभी की है और इस स्थिति में काफ़ी बदलाव होने जा रहा है। अभी की बात करें तो देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय कमज़ोर मानसून की वजह से बहुत कम बारिश हो रही है वहाँ पर। और कमज़ोर मानसून क्यों है, किस वजह से मानसून कमज़ोर है, तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार मानसून की हवाएं चलती कैसे हैं, किस तरीके से चलती हैं। तो चलिए आपको हम समझाते हैं आखिरकार हो क्या रहा है। तो यहाँ नज़र डालते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और जो मानसून की स्थिति है अगर हम उसकी बात करें तो क्यों कमज़ोर है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मैप आप रंग बिरंगा देख रहे हैं तो इससे कोई ऐसा मत समझिए कोई सतरंगी मैप है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि पूरे देश भर में जो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का दाब कहाँ कहाँ कितना कितना है उसको दिखा रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके का दबाव है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सबसे कम दबाव हम कह सकते हैं कि इस इलाके में है, जो गुलाबी इलाका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 998 हेक्टापास्कल, यानी ये एक वायुमंडल के दबाव की यूनिट है। और कम दबाव यहाँ पर है, साथ ही साथ पाकिस्तान के इलाके हैं जहाँ पर कम दबाव है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कम दबाव कहाँ पर है, तो यहाँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, यानी तराई के इलाके में है। उसके बाद अगर हम कम दबाव देखें तो जो दूसरा कलर है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कम दबाव है यहाँ पर, और अलग अलग इलाकों की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी दबाव का मामला कहाँ से आ गया, अगर आप सोच रहे होंगे मैं क्या बताने लगा, तो आप समझिए जो ज़्यादा दबाव होता है जहाँ पर वायुमंडल का, वहाँ से हवाएं चलती हैं कम दबाव की तरफ। तो जहाँ पर ज़्यादा दबाव है आप देखिए यहाँ पर कितना है, 1010, 1018, मतलब यहाँ से जो 1008 जो है ये कम दबाव है। अब यहाँ से इधर हवाएं, मतलब हवा को चलना चाहिए इधर से इधर, लेकिन होगा क्या कि चूंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो उल्टा मामला हो रहा है। इसी तरीके की स्थिति यहाँ पर है, 1006 और 1006, मतलब आपस में हम कह सकते हैं कम दबाव से ज़्यादा दबाव की चीज़ें हैं नहीं है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा दबाव है वहाँ से कम दबाव की तरफ चलना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ दबाव एक जैसा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1004 है, यानी ये कम दबाव का क्षेत्र है। तो ये एक स्थिति बन रही है जिसमें हम कह सकते हैं मानसून की कमजोरी हुई, क्योंकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, इस जगह पर कम दबाव होना चाहिए जिससे जो कम दबाव का जो क्षेत्र है, यानी जो हवाएं हैं वो उधर आगे बढ़ें, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही है और इसी वजह से मानसून कमज़ोर है। और जो स्थिति बन रही है वो हम कह सकते हैं चलते हुए मानसून में यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है। तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ने की यहाँ पर बात है और यही वजह है, हम कह सकते हैं मानसून की जो स्थिति है या हालत है पतली होती चली जा रही है। पूरे देश भर में मानसून की बारिश में 10% की कमी आ चुकी है, यानी कमज़ोर मानसून की वजह से 10% की कमी है। किन किन इलाकों में कितनी कितनी कमी है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 11% की कमी है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो 12% की कमी है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो 13% की कमी है। दक्षिण भारत में सामान्य है। तो कुल मिलाकर 10% की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी की बात करें तो 26 तारीख तक मानसून की स्थिति कमज़ोर रहेगी, क्योंकि जो मानसून का अक्ष है या एक्सिस है
वो हिमालयन फुटहिल में रहेगा, यानी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की अभी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 27 तारीख को एक सर्कुलेशन बन रहा है और ये सर्कुलेशन क्या करेगा, मानसून में हम कह सकते हैं गति देगा, कहीं ना कहीं मानसून में बदलाव करेगा और 28 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और उस क्षेत्र की वजह से हम कह सकते हैं मानसून दोबारा सक्रिय होगा। तो इस समय की स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या होगा, इसको देखने के लिए हम कहेंगे कि आप इस समय जो क्लाउडिंग है अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पूर्वी भारत में ज़्यादा एक्टिविटी है। ये देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि देश के दूसरे हिस्से यानी पश्चिमी हिस्से की बात करें तो एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मानसून की एक्टिविटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसमें बदलाव होने जा रहा है और किस तरीके से बदलाव होगा अगर हम उसको देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अगले 24 घंटे में क्या होगा। अगले 24 घंटे में जो होने जा रहा है यहाँ पर देखिए किस तरीके से पछुआ हवाएं डोमिनेट कर गई हैं। ये देखिए ये पछुआ हवाएं हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में ना के बराबर बारिश है, बारिश है ही नहीं, हल्की फुल्की बारिश है अगर है भी। और राजस्थान की बात करें बारिश नहीं, पंजाब हरियाणा दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो येलो इलाका दिख रहा है उसमें हम कह सकते हैं हल्की बारिश है और जो ग्रीन दिख रहा है मध्यम दर्जे की बारिश है और जहाँ पर आसमानी रंग दिख रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं 4 से 7 सेंटीमीटर की बारिश और जहाँ पर डार्क ब्लू दिख रहा है 7 से 13 सेंटीमीटर की बारिश और जहाँ रेड और नारंगी दिख रहा है वहाँ पर भारी बारिश। तो रेड और नारंगी कहाँ दिख रहा है आप देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में दिख रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है अगले 24 घंटे में। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मेघालय के तमाम इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। असम मेघालय की बात करें उन सभी इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। यहाँ पर हम तराई के इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। और अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो वहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश रहेगी। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में मध्यम से लेकर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका सूखा रहेगा लेकिन कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ तेलंगाना के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश देखी जाएगी। चेन्नई और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। तो ये पूरा जो इलाका है यहाँ हम कह सकते हैं कि बारिश है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर हम कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में देखा जाएगा। ये अगले 24 घंटे की बात है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 27 तारीख की स्थिति देखिए। 27 तारीख को हम कह सकते हैं कि हिमालय में बहुत तेज़ी से बारिश तेज़ी पकड़ेगी। ये देखिए चूँकि यहाँ पर एक्सिस है, मानसून का एक्सिस यहाँ पर मौजूद है, एकदम हिमालय की फुटहिल में है, जिसका असर क्या होगा कि नेपाल के हिमालय में ज़बरदस्त तरीके की बारिश है। साथ ही साथ भूटान में ज़बरदस्त तरीके की बारिश है, अरुणाचल प्रदेश में, असम मेघालय के इलाकों में बारिश है। साथ ही साथ बिहार के उत्तरी इलाके में और वेस्ट बंगाल और सिक्किम में ज़बरदस्त बारिश है। इसी के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हम कह सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में भी रह रहकर बारिश होती रहेगी। बाकी इलाकों की बात करें तो बारिश कम रहेगी लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलेशन साफ साफ नज़र आ रहा है। ये सर्कुलेशन जोर पकड़ेगा और इस सर्कुलेशन की ये ताकत होगी कि पूरे देश भर में एक बार फिर से मानसून को आगे ले जाएगा। ये सर्कुलेशन 27 तारीख को बन रहा है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं मानसून में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। 28 तारीख को देखिए, 28 तारीख को ये स्थिति बदल रही है और यहाँ पर देखिए कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बड़े इलाके में बारिश फैल जाएगी। हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल उत्तराखंड के अलावा पंजाब के उत्तरी हिस्से और हरियाणा के उत्तरी हिस्से के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर नेपाल के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से दोनों हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर झमाझम बारिश रहेगी। भूटान में भी जोरदार बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलेशन स्ट्रांग होगा उसकी वजह से उड़ीसा में बारिश बढ़ जाएगी। ये 28 तारीख की स्थिति हम बता रहे हैं। चेन्नई और आसपास के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं नीलगिरी माउंटेन खासतौर पर केरल के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना 28 तारीख को है। 28 तारीख के बाद की स्थिति देखिए, यानी 29 तारीख की स्थिति देखिए। 29 तारीख को केरल के लिए हम कह सकते हैं बड़ी चेतावनी है। केरल में देखिए भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। केरल में 29 तारीख को भारी से बहुत भारी बारिश और ये जो सिस्टम है ये कम दबाव का क्षेत्र और स्ट्रांग हो रहा है और स्ट्रांग होते ही हम कह सकते हैं उड़ीसा के साथ साथ बिहार के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के इंटरैक्शन की वजह से बारिश बढ़ेगी। हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ गुजरात की बात करें तो गुजरात के
कई इलाकों में हल्की बारिश देखी जाएगी। तो और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 29 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। चलिए हम 30 तारीख की बात कर लेते हैं। 30 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से बदलेगी। तो यहाँ देखिए ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कम दबाव का क्षेत्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से मध्य भारत में, खासतौर पर मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान होगा। साथ ही साथ केरल में हम कह सकते हैं भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, यानी केरल के लिए बड़ी चेतावनी है। केरल में लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। दिल्ली और आसपास के साथ साथ हम राजस्थान के इलाकों में भी बारिश की वापसी देखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर एक बड़े इलाके में दिखेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का असर राजस्थान के इलाकों के साथ साथ गुजरात में भी नजर आएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 31 तारीख की स्थिति देखिए। 31 तारीख को ये जो मानसून के लिए जो कम दबाव का क्षेत्र है मध्य भारत में पहुंच जाएगा और जिसका असर पूरे देश में देखा जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर और राजस्थान के इलाकों में भी मानसून की बारिश अच्छी रहेगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि मध्य भारत में, खासतौर पर मध्य प्रदेश और नागपुर और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाकों में बारिश अच्छी देखी जाएगी, यानी उड़ीसा में भी जो शिकायत है बारिश कम है वो बारिश भी बढ़ जाएगी। लेकिन केरल में मानसून का सिलसिला ज़बरदस्त तरीके से जारी रहेगा। तो यहाँ पर 31 तारीख और फिर हम देख लेते हैं 1 तारीख को क्या स्थिति रहेगी। देखिए, यानी सितंबर की शुरुआत हम कह सकते हैं बहुत अच्छी रहेगी और बहुत बड़े इलाके में यहाँ कहा जा सकता है कि लगातार मानसून की ज़बरदस्त एक्टिविटी देखी जाएगी। ये देखिए कम दबाव का क्षेत्र कहाँ पहुँच चुका होगा। हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में ये सिस्टम बारिश देगा, यानी हम कह सकते हैं गुजरात के लोगों को भी एक आसानी मिलेगी, क्योंकि गुजरात में भी इस सिस्टम की वजह से बारिश होगी। और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला, साथ ही साथ हम कह सकते हैं बंगाल के सुंदरवन के इलाके में भारी बारिश, और उत्तर प्रदेश और यहाँ पर उत्तराखंड और सारी जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून की बारिश झमाझम तरीके से बारिश देगी। चलिए 2 तारीख की बात करते हैं। 2 तारीख की स्थिति देखिए। 2 तारीख को आप देख सकते हैं कच्छ के इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश, यानी कच्छ के इलाके के लिए भारी बारिश की चेतावनी 2 तारीख के लिए है। लेकिन ये सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के आगे जाकर ये राजस्थान के एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। दिल्ली में भी झमाझम बारिश देगा और पूरे इलाके में हम कह सकते हैं झमाझम बारिश एक बड़े इलाके में ये कम दबाव का क्षेत्र देगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये हम कह सकते हैं 3 तारीख की स्थिति देखिए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़िया बारिश, झमाझम बारिश, यूपी में बारिश, बिहार में बारिश, मध्य प्रदेश में बारिश, साथ ही साथ कच्छ के इलाकों में भारी बारिश, सौराष्ट्र में भारी बारिश, यानी 3 सितंबर के लिए वहां पर लोग तैयार रहें। साथ ही साथ यहां हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश, बिहार में अच्छी बारिश, यानी ये जो सिस्टम है हम कह सकते हैं कि अच्छे इलाके में बारिश देगा। 4 तारीख की भी बात कर लेते हैं। 4 तारीख को देखिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। राजस्थान में लोगों को काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी और गुजरात के इलाकों में भी जोरदार बारिश देखी जाएगी। यानी जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो सितंबर की शुरुआत में काफ़ी अच्छी बारिश देने जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, या हम कह सकते हैं कि वो इलाके जो अभी बारिश की बाट जो हो रहे हैं, तो उसके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो कम दबाव का क्षेत्र है पूरे देश में झमाझम बारिश देगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।